महाभारत में कृष्ण भगवान ने क्यों दिया द्रौपदी का साथ और किस कारण कौरवों की मृत्यु हुई और महाभारत में बहुत सारे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है द्रौपदी का जन्म पांडवों के विनाश के लिए हुआ था और भीम के हाथों से सभी कौरव क्यों मारे गए। कहा जाता कि द्रौपदी और भीम पिछले जन्म में हंस हंसिनी थे और इनके 100 पुत्र थे जिन्हें मार दिया गया था और इसका बदला लेने के लिए इनका जन्म हुआ था। लेकिन यह बात द्रौपदी और भीम नहीं जानते थे। यह सब कृष्ण भगवान की लीला थी जो कृष्ण भगवान से छुपी हुई नहीं थी, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा भगवान जरूर देते हैं। तभी द्रौपदी और पांडवों की उत्पत्ति भगवान ने करी। यहीं से महाभारत की शुरुआत हुई थी और धृतराष्ट्र को उनके पिछले जन्म के पापों की सजा। महाभारत में युद्ध का कारण द्रौपदी को बताया जाता है। द्रौपदी ने दुर्योधन की हंसी नहीं उड़ाई होती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भरी सभा में दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। इस वजह से दुर्योधन ने बदला लेने के लिए शतरंज का खेल रचा। वह पांडवों को हराकर वह अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और शतरंज का खेला। इसमें कौरवों ने पांडवों को चल से हरा दिया और कौरवों ने पांडवों से उनके राज्य सब कुछ छीन लिया और पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इसी कारण द्रौपदी का चिरहरण हुआ। टैड कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। पांडवों ने कसम खाई कि वह सभी कौरवों को मार देंगे और अपना बदला पूरा करेंगे और अपना राज्य वापस हासिल करेंगे। या बोलकर पांडव वाहन से चले जाते हैं और द्रौपदी रूठी हुई अपने महल का दरवाजा बंद कर लेती है। जब वह किसी के कहने से भी दरवाजा नहीं खोलती है, टैब कृष्ण भगवान वहां आते हैं। कृष्ण भगवान को वाहन देख द्रौपदी रोटी हुई कृष्ण की पांव पकड़ लेती है। द्रौपदी के ये साई हालत में देखकर कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं और वह द्रौपदी को समझते हैं कि वह इस तरह अपने आप को पीड़ा न पहुंचाए और अपने मन को शांत करें। तब द्रौपदी कृष्ण को कहती है कि मैं कैसे अपने मन को शांत करूं गोविंद, मैंने ऐसे कौन से पाप किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। कृष्ण ने कहा जो तुम्हारे साथ हुआ वह कौरव के पुराने कर्मों का फल था जो उनके हाथों से इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। द्रौपदी ने कहा कि पीड़ा तुम ही भोग रही हो गोविंद। तो कृष्ण ने कहा कि उसे पीड़ा का तुम त्याग दो, क्योंकि हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारा कर्म नहीं था, वो कौरवों का कर्म था। और कहा तुम दुर्योधन जैसी लोगों का विनाश करके संसार को स्वच्छ करने का उपाय ढूंढो। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब कौरवों का अंत हुआ और पांडवों की जीत हुई। यह देख धृतराष्ट्र काफी क्रोधित हुआ। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के वियोग में काफी दुखी और क्रोधित था। वह अपने पुत्रों की मौत का बदला पांडवों से लेना चाहता था। जब पांडव हस्तिनापुर आए उसने भीम को गले लगाकर अपनी भुजाओं में मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण भगवान ने भीम की जगह पत्थर की मूर्ति आगे कर दी। तब धृतराष्ट्र उसे पत्थर की मूर्ति को अपनी भुजाओं में तोड़ दिया और जोर जोर से रोने लगा। जब कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया यह एक धर्म युद्ध था, इसमें धर्म की विजय ही होनी थी। तब धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा मेरी क्या गलती थी जो मेरे 100 पुत्र मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे 100 पुत्रों का वियोग सहना पड़ रहा है। तब कृष्ण भगवान ने कहा या तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। कृष्ण से पूछा मेरी क्या गलती थी जो मेरे 100 पुत्र मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे 100 पुत्रों का वियोग सहना पड़ रहा है। तब कृष्ण भगवान ने कहा या तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम्हें भोगना पड़ रहा है। कृष्ण मुझे भी कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया बताओ। तो कृष्ण ने कहा एक हंस का जोड़ा जो तुम्हारे महल में रहता था तुम्हारे भरोसे अपने 100 बच्चों को छोड़कर बाहर गया था। जब तुम्हारे लिए भोजन बन रहा था तब रसोइये ने हंसों के बच्चों को देखा तो उसने हंसों के 100 बच्चों में से एक बच्चे को मारकर उसका भोजन बनाकर तुम्हें खिला दिया। जब तुमने वह खाना खाया तो तुम्हें वह बहुत पसंद आया और तुमने उसे खाने की तारीफ करी और रसोइये से कहा रोज ऐसा ही खाना बनाना। तब रसोइये ने रोज वैसा ही खाना बनाया और रोज एक हंस के बच्चे को मारता गया। ऐसे करते करते हंस के सभी बच्चे मारे गए। जब हंसों का जोड़ा वापस आया तो वह तुमसे मिला और तुम्हें कहा कि मेरे सभी बच्चों को वापस लौटा दूं। जब तुम हंसों के बच्चों को वापस लेने गए तो तुम्हें एक भी बच्चा नहीं मिला। जब तुमने महल में पूछा तब रसोइये ने कहा कि महाराज हमने आपको रोज हंसों के एक बच्चे को मारकर उनका मीट बनाकर आपको खिला दिया। तब तुम काफी दुखी हुए और तुमने हंसों के जोड़ों के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दी। तब हंस काफी दुखी हुए यह बात जानकर और उन्होंने तुम्हें श्राप दिया अगले जन्म में जब तुम्हारे 100 पुत्र होंगे तब उनकी भी बहुत दर्दनाक मृत्यु हो जाएगी। इस कारण तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारे पुत्रों को मिली। इस कारण कौरवों को इतनी दर्दनाक मौत मिली। सुनकर धृतराष्ट्र काफी दुखी हुआ और उसने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सम्राट बना दिया। की सजा मिली थी। अगर आपको ESI और वीडियो चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड वीडियो कैसी लगी